हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, 1000 प्रश्नों की जीके जीएस की श्रृंखला में आज दोस्तों हम लोग तीसरा मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी के लिए, एसएससी एमटीएस या एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो दोस्तों है, और या रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, हम लोग इस टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट करने वाले हैं, तीसरा मॉक टेस्ट। और दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो देखेंगे दोस्तों कि आपका 25 क्वेश्चन से कितना सही होता है। और दोस्तों, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसका फुल एनालिसिस के साथ करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे वो पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। तो आप लोग इस क्लास से ज़्यादा जुड़ के इस क्लास का लाभ ले सकते हैं और दोस्तों परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो मेरी डेली क्लास आती है वो डेली सुबह 10 बजे आती है, तो आप लोग इसे लेना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मोटिवेशन कोट है दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो दोस्तों, इस अगर आप ये मान लेते हैं कि मैं जीत कर ही रहूँगा तो आप ज़रूर जीतेंगे। आप उतना मेहनत कीजिए, उतना संघर्ष कीजिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर आप पहले से ही हार मान जाएंगे कि नहीं, मेरा तो 100 में से 30 ही क्वेश्चन सही होगा या 50 क्वेश्चन सही होगा, तो आप ऐसे दोस्तों हार जाएंगे। आप पूरा कॉन्फिडेंट होकर और पूरे तैयारी के साथ आप लोग एग्ज़ाम में बैठिए। और दोस्तों, ध्यान रखिए कि आपका कम से कम 80 प्लस स्कोर हो या 75 प्लस स्कोर हो, तो आप दोस्तों 100 में आप इसमें सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, आप पहले से ये मत मानिए कि चलो जब परीक्षा आएगा तब पढ़ लेंगे या एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यूस बनाए रखिए दोस्तों, आपको निश्चित ही सफलता ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको इस मॉक टेस्ट सीरीज का रूल बता देता हूं कि मैं आपको हर एक प्रश्न में 10 सेकंड देने वाला हूं। और दोस्तों, 10 सेकंड में आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नहीं दोस्तों, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सिरके में एसिड पाया जाता है वो दोस्तों कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है दोस्तों। इसका फार्मूला जो होता है वो ध्यान रखेंगे, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। तो आप दो लोग दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये पिछली बार जो अभी हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरके का जो है वो रासायनिक नाम क्या होता है। तो उसमें इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है इसमें पूछा है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो फार्मिक एसिड है वो किस में पाया जाता है? चींटियों के डंक में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर के बीज में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसने केसरी पत्रिका संपादित किया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। टाइमर शुरू कर रहा हूँ मैं अब। और दोस्तों, जितने भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, जो केसरी पत्रिका का जो संपादक किया था वो किए थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने। और दोस्तों, इनकी एक और पत्रिका है उसको भी ध्यान रखेंगे, मराठा। दोस्तों, केसरी और मराठा अगर पूछ ले किसकी पत्रिका है तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। और दोस्तों,
ये भी ध्यान रखेंगे कि इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है गीता रहस्य, जो इन्होंने जेल में लिखा था। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे गीता रहस्य जो पुस्तक है दोस्तों, वो है बाल गंगाधर तिलक जी की। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी को गरम दल का नेता भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत का उद्धारक कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यदि आपसे पूछ ले कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे लॉर्ड कैनिंग जी थे भारत के पहले वायसराय। और दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। जो दोस्तों इस समय IAS PCS होते हैं, वो यही सिविल सर्विस के जो UPSC है दोस्तों, उसी का है दोस्तों सिविल सर्विस। और ध्यान रखेंगे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार दोस्तों ट्रेन चलाया गया था 1853 में। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों जो लॉर्ड रिपन है, इसी के समय से जनगणना की शुरुआत नियमित रूप से कर दी गई थी 1800, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों 1881 से। और दोस्तों अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहली बार जनगणना किसके समय में स्टार्ट की गई थी, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे लॉर्ड मेयो के काल में 1872 से स्टार्ट हुई थी, जो कि दोस्तों नियमित नहीं थी। अगर आपसे नियमित पूछे तो 1881 लॉर्ड रिपन के काल से हुई थी। आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। अगर पहली बार पूछे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में कराया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गंग वंश ने बनवाया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे उड़ीसा में ये स्थित है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों गंग वंश के किस राजा ने बनवाया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों सॉरी दोस्तों। और पूछ ले आपसे कि गंग वंश के किस राजा ने बनाया था, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे नरसिंह देव प्रथम ने यह मंदिर बनवाया था। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से महासागर की आकृति यह साकार की है? इसका आप लोग आंसर कमेंट देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो यह साकार की है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं मैप में। तो दोस्तों ये है अपना अटलांटिक महासागर, आप लोग देख सकते हैं कि ये यह आकृति ऐसे बना रही है। तो इसी को दोस्तों यह आकृति की महासागर कहा जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों परीक्षाओं में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी यानी कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो वो भी दोस्तों ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर ही सबसे बिजी या व्यस्त महासागर है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोरघाट दर्रा जो है
वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मुंबई और नासिक को जोड़ता है वो है दोस्तों थालघाट दर्रा, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि जो पालघाट दर्रा है वो किसको जोड़ता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी से अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यदि आपसे जोजिला दर्रा पूछ ले तो जोजिला दर्रा दोस्तों श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है दिल्ली। आप लोग ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो एनटीपीसी का मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यदि आपसे पूछ ले कि एनटीपीसी के इस समय वर्तमान में हेड कौन है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो सतीश रेड्डी जी हैं वो वर्तमान में दोस्तों गुरदीप सिंह जो हैं वो वर्तमान में इसके हेड हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। और यह दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यह जो कंपनी है वो महारत्न कंपनियों में शामिल है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस वो 12 जनवरी को, और पराक्रम दिवस ये दोस्तों ध्यान रखेंगे 23 जनवरी से को मनाया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो पराक्रम दिवस है वो 2020 में स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे दोस्तों जो पराक्रम दिवस है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है पराक्रम दिवस, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 31 मई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है, तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलाला यूसुफजई की पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। और दोस्तों ध्यान रखेंगे करीना कपूर की कौन सी पुस्तक है, तो इनकी पुस्तक है दोस्तों इनकी पुस्तक है, देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इनकी पुस्तक है प्रेगनेंसी बाइबिल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे बराक ओबामा की कौन सी पुस्तक है, तो ये दोस्तों इनकी पुस्तक है ए प्रॉमिस लैंड। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत से संबंधित है। और दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में हुआ था दोस्तों। और ध्यान रखेंगे कि मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे मॉन्ट्रियल जो है वो दोस्तों कनाडा में स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जो आपदा प्रबंधन एक्ट आया था वो कब आया था, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ ले कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम में
स्थित है अंटार्कटिका। नहीं दोस्तों सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो अंटार्कटिका मुख्यालय स्थित है वो जिनेवा में स्थित है। और अगर इसका हेड पूछ ले तो वो है दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम में रेबेका ग्रीनस्पैन। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो अंकटाड है वो विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो ये यार आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसका मुख्यालय देख लीजिए, ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और स्थापना कब हुआ था तो ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे 1964 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इक्विवेरिन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मालदीव। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो इक्विवेरिन युद्धाभ्यास होता है वो भारत और मालदीव के बीच होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला है अपना, और यदि आपसे पूछ ले गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है तो दोस्तों ध्यान रहेंगे भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। यदि आपसे संप्रीति युद्धाभ्यास के बारे में पूछ ले तो ये दोस्तों ध्यान रहेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जो सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है, सूर्य किरण वो किन किन देशों के मध्य होता है? आप लोग इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस नदी पर बगलीहार परियोजना बनाया गया है? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी पर जो दोस्तों है दोस्तों बगलीहार परियोजना बनाया गया है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया था तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपदा प्रबंधन एक्ट जो आया था वो आया था 2005 में। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो आपदा प्रबंधन एक्ट आया था वो 2005 में आया था। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि लागू कब हुआ था तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 2006 में आपदा प्रबंधन एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बगलीहार परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों कृष्णा सागर बांध भी कर्नाटक राज्य में है। और शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी कर्नाटक राज्य में है। और जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे कर्नाटक में है शरावती नदी पे। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। सबसे मोस्ट है दोस्तों जोग जलप्रपात, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाई कोर्ट निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका बहुत लोगों ने आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर ए। आप जैसे ही ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे एग्जामिनर करेगा ऐसे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाई कोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा हुआ है। यदि आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछता तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32। दोस्तों ध्यान देंगे जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो दोस्तों 226 के तहत रिट जारी करता है। और दोस्तों ये भी ध्यान देंगे कि जो हाई कोर्ट है वो कितने प्रकार की रिट जारी करता है अगर आपसे पूछ ले तो वो दोस्तों ध्यान देंगे जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 226 में जो है हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में चर्चा में रहा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर। जो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में स्थित है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो विसुवियस ज्वालामुखी है और एटना ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कराकातोआ ज्वालामुखी और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे ये इंडोनेशिया में स्थित है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राज्य सरकार ने महातारी दुलार योजना की शुरुआत की है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ ने दोस्तों महातारी दुलार योजना की शुरुआत की है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे जो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहला ई लोक अदालत कहाँ खोला गया है, तो वो भी दोस्तों ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में ही खोला गया है। यदि आपसे पूछ ले कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे भूपेश बघेल जी हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वो इस समय कौन है, छत्तीसगढ़ के गवर्नर इस समय कौन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे ये कब हुआ था, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे 1976 में हुआ था ये संविधान संशोधन। और इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो दोस्तों ध्यान रखेंगे समाजवाद पहला था, और दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था एकता और अखंडता। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत ये राजीव गांधी जी के काल में हुआ था। इसके तहत जो मतदान की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और ये आपसे पूछ ले कि 7वां संविधान संशोधन में क्या है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 7वां संविधान संशोधन में बांग्लादेश के साथ 3 बीघा कॉरिडोर पे हस्ताक्षर किया गया है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो 35वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ रहे तो ध्यान रखेंगे 35वां संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम राज्य है दोस्तों इसको भारत में मिलाया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सिक्किम राज्य है उसको किस अनुच्छेद के तहत मिलाया गया था, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 35वां संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं थे? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो उग्रवादी नेता नहीं थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी, अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल, और दोस्तों ध्यान रखेंगे एक और थे लाला लाजपत राय। ये जो 4 थे वो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये उग्रवादी नेता थे, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, लाला लाजपत राय, आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि गरम दल के नेता, तो भी दोस्तों ध्यान रखेंगे जो उग्रवादी नेता थे इन्हीं को ही गरम दल का नेता कहा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस शहर को इंटरनल सिटी के उपनाम से जाना जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रोम को दोस्तों इंटरनल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि सिटी ऑफ लाइट किस शहर को कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पेरिस को कहा जाता है।
और इंटरनल सिटी रोम को यदि आपसे पूछ ले कि महलों का शहर किसे कहा जाता है तो ध्यान देंगे कोलकाता को कहा जाता है। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये NTPC CBT 1 में आ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये SSC GD में भी आ सकता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सारोलॉजी। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो छिपकली का अध्ययन है वो क्या कहलाता है दोस्तों, सारोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे फ्रेनोलॉजी के तहत खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। जो दोस्तों मनुष्य के खोपड़ी होता है उसका अध्ययन फ्रेनोलॉजी के अंदर किया जाता है। और डी है दोस्तों केलोलॉजी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो केलोलॉजी में है वो सौंदर्य प्रसाधन का अध्ययन किया जाता है। जैसे दोस्तों जैसे जो फेयर लवली क्रीम आ गया, लिपस्टिक आ गया, जो भी दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन के कॉस्मेटिक सामान है उनका जो अध्ययन है वो केलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इक्थोलॉजी के अंतर्गत जो है वो मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना DPT के टीके में किस रोग को टीका नहीं दिया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्बुकुलेसिस, या इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TB कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो DPT का टीका होता है वो दिया जाता है टिटनेस के लिए, डिप्थीरिया के लिए और पर्टूसिस के लिए। इसमें दोस्तों आप लोग याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देख लीजिए दोस्तों। डी से हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, P से हो जाएगा पर्टूसिस और T से हो जाएगा टिटनेस। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे DPT का जो टीका होता है वो 3 रोगों के लिए दिया जाता है, टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस रोग के लिए दिया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे देते हैं किस वृक्ष की छाल से कुनैन दवा प्राप्त की जाती है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंकोना वृक्ष की छाल से जो दोस्तों कुनैन की दवा प्राप्त की जाती है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो तंबाकू से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है तो ये है दोस्तों निकोटीन। यदि आपसे सर्पगंधा एक पौधा होता है दोस्तों, अगर आपसे इससे पूछ ले तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे एंटीपायरेटिक जो दवा है इससे प्राप्त की जाती है। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों बेलेडोना वृक्ष से कौन सी दवा प्राप्त की जाती है तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे अट्रोपिन जो है इससे प्राप्त की जाती है। ये दोस्तों एक दर्द निवारक है, यानी कि इससे एक दर्द की दवा बनाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटाइट किसका अयस्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। दोस्तों ये NTPC में 2-3 बार पूछा गया है दोस्तों, जो अभी पेपर हुआ है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है कि अर्जेंटाइट का अयस्क वो चांदी का अयस्क है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका एक और अयस्क है केजी राइट। तो दोस्तों ये दोनों अयस्क जो हैं वो ध्यान रखेंगे चांदी के अयस्क हैं। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अपना सेकेंड लास्ट है। निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों जो इटाई रोग होता है वो कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है
तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, ब्लू बेबी रोग होता है इसके नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, ब्लू बेबी रोग। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यदि आपसे पारा से पूछ ले पारा की अधिकता के कारण, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे मिनी माता रोग इससे होता है पारा की अधिकता के कारण। अगर आपसे पूछ ले, चलिए दोस्तों अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी हुए भारतीय नए 50 रुपये के नोट पे किसका चित्र अंकित है? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपये के नोट पे दोस्तों हम्पी छपा हुआ है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यदि आपसे पूछ ले कि 100 रुपये के नोट पे कौन सा चित्र अंकित है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे 100 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप है, और 200 रुपये के नोट पे दोस्तों रानी का, सॉरी दोस्तों मैंने उल्टा बता दिया, 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप है और रानी का बाग दोस्तों 100 रुपये के नोट पे। और दोस्तों ध्यान रहेंगे जो एलोरा की गुफाएं हैं ये 20 रुपये के नोट पे है। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों 10 रुपये के नोट पे, 10 रुपये के नोट पे कौन सा चित्र छपा हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो 10 रुपये के नोट पे छपा हुआ है। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों आप लोग ये बताएंगे कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्तों, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है और आपको कितना और तैयारी करना है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान ज़रूर बताइएगा कि आपका जो 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है दोस्तों। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके मार्क्स का इंतज़ार करूँगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना दोस्तों मेरा डेली सुबह 5:30 बजे सुबह में आता है दोस्तों, 1 मिनट का वीडियो होता है जिसमें मैं 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि फटाफट होता है दोस्तों। आपको 1 या 1.5 मिनट लगेंगे, आपका जो है दोस्तों वो 10 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करें। और दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखना।